मैं बैठा हुआ एक खातून आई और उन्होंने उसे कहा कि तुमने झूठ बोल के ये सब्ज़ी दी है मुझे। तो उसने कहा कि बाजी ये सब्ज़ी गलती से चली गई होगी आपके पास, थोड़ा सा उसमें दाग वाग लगा हुआ था, तो मैं कोई धोखेबाज आदमी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, चेंज कर देता हूँ मैं। अच्छा, वो रोज़ाना की कस्टमर थी उसकी, रोज़ाना के कस्टमर को तो इंसान कभी भी कभी भी नहीं छोड़ता। वो तो सर पे जूते भी लगाया, कहता नहीं सब्ज़ी मुझसे लिया करो, मैं जूते खा लूँगा, क्योंकि पैसा है ना, इज्जत की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो उस खातून ने फिर कहा कि नहीं तुमने झूठ बोला था, या पता नहीं चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या झूठ बोला था, तुम चोर हो या झूठे हो, कुछ इस तरह बोला। उसने फिर कहा कि बाजी देखो ये गलती से सब्ज़ी ख़राब चली गई है, मैं ऐसा हूँ नहीं, आप ये रख दे, मैं दूसरी दे देता हूँ। तीसरी दफ़ा जब उसने कहा ना कि तुमने झूठ बोला था, उसने कहा अब सब्ज़ी आपको नहीं मिलेगी। हालांकि गरीब आदमी अपने मुस्तकिल कस्टमर को कभी भी नहीं छोड़। उसने कहा मैंने अगर झूठ बोल के सब्ज़ी बेचनी होती तो मैं सब्ज़ी नहीं बेचता, अगर मैंने हराम कमाना होता ना तो फिर मैं यहाँ मेहनत नहीं करता। अब वो खातून को लगा कि इसको तो गुस्सा आ गया है, तो वो माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा नो माफ़ी उसने कहा माफ़ी वाफ़ी नहीं है, बस जाओ, मीटर शार्ट हो गया हमारा। अब वो बेचारी पीछे पड़ी हुई है, देख चल छोड़ दे यार, तू ये रख ले, बस कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, तुमने मुझे बोला कि झूठ बोलता हूँ मैं चोर हूँ, अब नहीं मिलेगी। वो भाई उसने हद कर दी, लेकिन ये भी अड़ गया। बज़ाहिर आपको लगेगा ये सब्ज़ी वाला बदअखलाक था, लेकिन मुझे लगा कि ये आदमी, इसका ब्लड क्या है, ये किसी खानदानी बाप का खानदानी बेटा है। नहीं आ रही बात, ये थोड़ी कि कुछ भी बोल दो। अब देखो आदमी जो सच्ची मुच्ची का झूठा या चोर होता है ना, उसे जब बोल दो चोर है तो एकदम मसनूई गुस्सा आएगा उसको, मसनूई, मुझे चोर बोला। अंदर अंदर से खुश हो रहा होगा कि आप, जैसे एक वो चोर को पकड़ के लाया गया ना अदालत में, तो जज ने गुस्से से इसको बोला कि तुमने कमबख्त इतनी खूबसूरती से इतने रुपए चुराए हैं कि किसी को कानो कान भी खबर ना हुई। कह रहे शुक्रिया सर, आप पहले आदमी जिन्होंने मेरे फन की इतनी बेहतरीन अंदाज में तारीफ की है। जज साहब आपका बहुत शुक्रिया, पहले, वरना आजकल सब अनाड़ी कहते थे मुझे, आप पहले आदमी जो इस कुर्सी में बैठ के मेरे फन की तारीफ कर रहे हैं तो जो चोर होता है उसको थोड़ी इससे कि उसको कोई चोर बोल दे, जो नहीं होता उसके लिए ताना बहुत बुरा। तो मेरे भाई, अगर आप भिखारी नहीं हो, अगर आप पैसों के मामले में 2 नंबर नहीं हो, तो लोगों को वक्त पे उनकी पेमेंट बोलो ना, दे दिया करो। किराएदार हो तो मालिक मकान को पहली तारीख को खुद अच्छे बच्चों की तरफ फोन करके पेमेंट दे दिया करो कि अपना अकाउंट नंबर भेज दे, मैं उसमें खुद ही ट्रांसफर करूं। खुद आपकी जिम्मेदारी है ये, वो नहीं पीछे पड़ा रहे, जैसे वो भिखारी नहीं पड़े रहते घंटियां बजा बजा के, अबे निकल यार, 6 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, और आप पीछे पड़े हुए हो। आप बोले तो पहली तारीख होती है और कम घर पे आके खड़े हो जाते हो, तुम गुजारा नहीं होता, तुम लैंडलॉर्ड हो, तुम्हें क्या जरूरत है। तो ये नसीहतें नहीं किया करो उसको। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि किराएदार जो है ना, मालिक मकान किराएदारों पे जुल्म करते हैं। मेरी रिपोर्ट इसके बिल्कुल बरक्स है। जुल्म किराएदार मालिक मकान के घर की, हालांकि मेरा जाती घर नहीं है ना, मेरा कोई जाती घर होगा तो किराए पे दूंगा ना, मैं तो खुद किराएदार हूं। लेकिन हकीकत यह है कि किराएदार मालिक मकान के घर की ऐसी वाट लगा के जाता है कि जितना किराया उस मालिक मकान ने 5 सालों में वसूल किया है ना, सारा उस घर की रिपेयरिंग में लग जाता है। क्योंकि अमानतों में खयानत करने में बहुत मजा आता है आजकल। आप ये किराएदार ये समझ के इस्तेमाल नहीं करता कि मेरा घर है, फिर कलर भी उसी से करवा रहा होगा ठीक है ना, 5 साल हो गए कलर नहीं किया, तो सारा काम उल्टा चल रहा है मुआशरे में।